very good morning all of you. Yes students, the last video we have revised our first chapter. Okay, first chapter I fall into disgrace. Okay, and this is our second chapter. This is my chalk, and this is our second chapter and revision 2. Okay, ठीक है, हमारा रिवीजन चल रहा है। ये हमारा सेकंड चैप्टर है जो एक पोयम है, ओ आई विश आई हैड लुक्ड आफ्टर मी टीथ, है ना। वैसे आना चाहिए माई टीथ, है ना, मी टीथ नहीं आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ग्रामर माई टीथ आना चाहिए, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि पोयम में ना पोइट को ये छूट होती है ना, कि वो वर्ड्स को इधर उधर, है ना, कर सकता है अपनी ट्यूनिंग के लिए या जो उनकी राइम स्कीम है उसके लिए। ठीक है, तो आपको मालूम है ये जो पोयम है ये एक पोइट है ना, उन्होंने लिखी है पाम एरियस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये दिस इज द पोएम अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट लुकिंग आफ्टर वंस टीथ, है ना। ये क्या किसके कॉन्सिक्वेंसेज है कि हमने अपनी दांतों की देखभाल नहीं करी जब हमें करनी चाहिए थी, यानी बचपन में जब हमें अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए थी तब हमने नहीं करी, तो अब उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, यानी क्या उसके परिणाम हमारे सामने आते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। पहले हम पोएम पढ़ेंगे फिर इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर इसलिए कि पोएम के क्वेश्चन आंसर थोड़ी से टिपिकल होते हैं। ठीक है, ओ आई विश I had looked after me teeth and spotted the dangers beneath. All the toffees I chewed and the sweet sticky food. Oh, I wish I had looked after me teeth. यानी पोएट क्या कहती है, अरे काश मैं अपने दांतों की देखभाल करती, यानी जब समय था तब मैंने अपने दांतों की देखभाल नहीं करी, है ना। तब मैंने क्या किया, she had not looked after her teeth, यानी उसने जब समय पर अपने दांतों की देखभाल नहीं करी और तब उसने बहुत सारी स्टिकी चीजें खाई। स्टिकी फूड जानते हो, जैसे चॉकलेट है ना, या वो च्युइंगम आप लोग खाते हो, टॉफीज खाते हो, है ना, या कुछ मीठा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये पीते हो, तो ये सब क्या है, स्टिकी से मतलब होता है चिपकने वाले, जो दांतों में चिपक जाते हैं, है ना। तो all the toffees I chewed and the sweet sticky food, oh I wish I had looked after me teeth. I wished I had been that much more willing when I had more tooth there than filling, है ना, to give up gobstoppers from respect to my choppers and to buy something else with me shilling, है ना। और क्या होता था, जरा भी कोई शिलिंग से मतलब है यहाँ किसी कोई हमें पैसे देकर गया छोटे बचपन में, तो हम क्या करते, सीधे दुकान पर भाग कर जाते थे और कोई ऐसी चीज खरीद कर लाते थे, टॉफी चॉकलेट या ऐसा कुछ जो हमारे दांतों के लिए खतरनाक होता था। देखो इसमें दिया गॉबस्टॉपर का मतलब है लार्ज हार्ड स्फेरिकल स्वीट्स, है ना। हार्ड से मतलब है टॉफी, है ना, टॉफीज होती थी ना स्फेरिकल, तो ये है कि उसकी कैसी भी शेप हो सकती है ना। और चॉपर्स का मतलब है इनफॉर्मल में टीथ है यहाँ पर, है ना। चॉपर से मतलब है कट करने वाला, चॉपर क्या है, चॉपर से मतलब है किसी भी उसको कट करने वाला। तो मेरे जो चॉपर्स थे, फ्रॉम रिस्पेक्ट टू मी चॉपर्स एंड टू बाई समथिंग एल्स विद माई शिलिंग, है ना। तो फिर उसका कहने का ये मतलब है कि द पोएट सेज दैट हियर दैट ही विश she had not had to so many gobstoppers and bought something else with her allowance. Then when she still had more teeth than filling now that her teeth are almost filled artificially, है ना, she realizes her mistake. अब उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है, अब वो महसूस करती है कि हाँ मैंने ये गलतियाँ की। क्यों, क्योंकि जब उसके दांत फिल होने लगे, फिल से मतलब है आर्टिफिशियल तरीके से फिलिंग होती है ना दांतों की, जब अंदर से खोखले हो जाते हैं ना मिठाई वगैरह खाने से, ये सब खाने से क्या है कि उसमें जो अंदर से वो बिल्कुल खाली हो जाते हैं।
माई कॉन्शियस गेट्स हॉरिबली प्रिक्ड, है ना। अब क्या होता है, उसे याद आते हैं कि मैं कैसे शरबत पीती थी ठंडे ठंडे, है ना, और मीठा, या सारी ऐसी लॉलीज है, लॉलीपॉप वगैरह नहीं होती, आप लोग चबाते रहते हो, खाते रहते हो, है ना, उन सब से आज मुझे हॉरिबली प्रिक्ड हो रहा है, यानी मैं अब महसूस कर रही हूँ कि हाँ मैंने ये सब गलतियाँ की। Whenever the poet now thinks all of lollies, licorice or sherbet, dates, hard peanuts she was used to having in her childhood, her conscience is pricked now that she knows the end result of these things। यानी इनका जो रिजल्ट था, रिजल्ट क्या था, भयानक था। भाई तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे कहते हैं ना, दांतों की भी एक उम्र होती है, उस हिसाब से यदि हम उनकी देखभाल करेंगे तो शायद वो भी हमारे लिए सही बने रहेंगे। My mother, she told me no end. If you got a tooth, you got a friend. I was young then and careless, है ना। My toothbrush was hairless. I never had much time to spend, है ना। My mother यानी उनकी माँ, किसकी, पोएटेस की माँ, उनको बार बार बोलती थी, है ना, कि ये सब मत करो, यदि तुम्हारे दांत हैं तो वो तुम्हारे मित्र हैं। If you got a tooth, you got a friend, है ना, यानी दांत हमारे मित्र हैं, and teeth are our friends, just like। But I was young then, तब मैं छोटी थी, and careless, और careless थी। My toothbrush was hairless, और जो मेरा टूथब्रश था वो hairless था। टूथब्रश में बाल होते हैं ना, तो हमें टूथब्रश भी ना, according to dentist we have to exchange our toothbrush within 6 months। 6 महीने के अंदर हमें अपना टूथब्रश चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन ये कहती हैं कि मेरा तो टूथब्रश बिल्कुल हेयरलेस हो गया, यानी जो बाल होते हैं ना उसमें वो थे ही नहीं, फिर भी मैं उसी से ब्रश करती रहती थी, है ना। आई नेवर हैड मच टाइम टू स्पेंड, और ब्रश करने में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम कभी नहीं लगाया, है ना। वो खुद इस बात को स्वीकार कर रही है कि आई नेवर हैड मच टाइम टू स्पेंड, कि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया, यानी मन में हुई 2 मिनट में इधर से उधर से घुमाया, ब्रश किया और फेंका और बस हो गया था। Oh, I showed them the toothpaste all right. I flashed it about late at night, but up and down, brushing and poking and fussing didn't seem worth the time I could buy it, है ना। कुछ नहीं किया, टूथपेस्ट पर, टूथब्रश पर टूथपेस्ट तो लगा लिया, लेकिन 2 बार इधर किया, 2 बार इधर किया बिना मन के, है ना। और जब मम्मी ने भेजा जा ब्रश करके आ, जा ब्रश करके आ रात में, है ना, तब वो जबरदस्ती गई और इधर से किया और उधर से किया, है ना। यानी अब मैंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम कभी भी नहीं लगाया ब्रश करने में, है ना। वो इस बात को खुद कहती हैं, है ना, that he wasn't completely neglected, that she did not put paste or to brush her teeth every night, but she did not make the extra efforts to properly, है ना। एक्स्ट्रा एफर्ट कभी नहीं किया। एक्स्ट्रा एफर्ट से मतलब है अच्छी तरह से यूँ घुमा कर ये करना पीछे, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने कभी नहीं किया। जब मम्मी ने प्रेशराइज करके भेज दिया तो मैंने क्या है कि बहुत सारा पेस्ट उस पर रखा, ऐसे ऐसे किया और बस उसको करके और फिर से आ गई। If I had known I was paving the way to cavities, gaps and decay, the murder of fillings, injections and drillings, I had thrown all me sherbet away। अब कहती हैं कि काश मुझे पता होता कि मुझे ये सब परेशानियां सहन करनी पड़ेंगी। कौन सी परेशानियां? कैविटीज की, है ना। कैविटीज लग जाती है ना, कीड़ा जिसको बोलते हैं दांतों में, तो वो क्या करता है, दांतों को अंदर से बिल्कुल कैसा कर देता है, खोखला खा जाता है वो दांतों को। और फिर कैप्स, है ना, तो फिर डॉक्टर डेंटिस्ट क्या करता है, कैपिंग कर देता है दांतों की। एंड डिके द मर्डर ऑफ फिलिंग, है ना, जो उसमें फिल जब करता है ना, जान निकल जाती है ना। तो वो कहता है कि ये सब मुझे ये सब पता होता कि मुझे ये सब करना पड़ेगा, तो मैं सारी अपनी टॉफीज, लॉलीज, शरबत सब फेंक देती, है ना, और मैं उन सबको लेने की कभी भी कोशिश नहीं करती। इंजेक्शन एंड ड्रिलिंग्स, है ना, और ड्रिल होती है ना, मशीन होती है उसके पास एक ड्रिल, उससे वो दांतों को निकालता है और दांतों में इंजेक्शन लगाता है। तो ये सारी चीज़ें वो महसूस करती है कि यदि मैंने तब टॉफ़ी और ये सब नहीं खाया होता तो शायद मुझे ये सारी प्रॉब्लम सब नहीं आ रही होती। तो आई हैड थ्रोन ऑल मी
शरबत अवे, है ना, और सारे जो मेरे शरबत थे वो मैं सब फेंक देती. So I lie in the old dentist chair and I gaze up his nose in despair and his drill it do whine in these molars of mine. 2 ml gum he will say or in there, है ना. तो अब उन्हें क्या प्रॉब्लम है कि इसमें इसमें वो कहती हैं कि जब वो डेंटिस्ट के पास जाती हैं तो शी वॉज रिमेम्बरिंग ऑल द wrong doing of her childhood regarding her teeth as she gaze up the dentist nose, है ना. डेंटिस्ट की नोज जब उसे दिखाई देती है, यानी वो ऊपर से ऐसे करके डेंटिस्ट वो करता है, तो मेरे को अपनी सारी बचपन की गलतियां याद आती हैं, है ना. जब सो आई लाई इन द ओल्ड डेंटिस्ट चेयर, तब मैं उस डेंटिस्ट की चेयर पे बैठती हूँ ना ओल्ड डेंटिस्ट, तो मुझे ये सारी चीजें याद आती हैं, है ना. एंड इज ड्रिल इट टू वाइन इन दिस मोलर्स ऑफ माइन. और मोलर्स मैंने कहा ना दांतों का एक टाइप है, तो वो कहते जब वो मेरे मोलर्स को वाइन करता है डॉक्टर, तब मुझे ये सारी चीजें याद आती हैं. देखो इसमें दिया है एमेलॉग का मतलब एन एलाउ ऑफ मर्करी विद अनदर मेटल स्पेशली फॉर यूज फॉर डेंटल फिलिंग. तो फिलिंग में जो मेटल यूज होता है ना, उसके बारे में इन्होंने बताया कि फिलिंग में कौन सा मेटल यूज होता है. How I laughed at my mother's false teeth as they foamed in the water beneath. But now comes the reckoning. It's me. They are reckoning. Oh, I wish I looked after me teeth. है ना. अब वो कहती है कि मुझे अपनी माँ की फर्स्ट टीथ पर मैं बहुत उनका मजाक उड़ाती थी, है ना. फर्स्ट टीथ जानते हो जो दांत होते हैं, नकली दांत जिनको बोलते हैं, है ना. तो वो फर्स्ट टीथ पर मैं अपनी माँ का बहुत मजाक उड़ाती थी कि आपके दांत कैसे हैं, है ना. अब मुझे लग रहा है कि उन दांतों की जरूरत शायद मुझे भी पड़ने लगे. She sits there awaiting the drill and she remembers shamefully how she used to laugh at her mother's fault dentures and at the foam when she used to clean them, है ना. जब वो उनकी साफ करती थी उनकी माँ, तब भी वो उनको हंसी उड़ाती थी. फोमी मतलब उन पर झाग जब आके और वो उनको साफ करती थी तो वो उनका बहुत मजाक उड़ाती थी. अब वो अपने आप को रिग्रेट फील कर रही है ना. अब उनको शर्म महसूस हो रही है कि मैंने ये सब गलतियाँ की, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था. शी रियलाइज दैट फूड शी टू विल नीड फॉल्स डेंचर्स, है ना. अब वो कहती है मुझे लग रहा है कि मुझे भी फॉल्स डेंचर की जरूरत पड़ेगी, यानी वो जो मम्मी मेरी यूज करती थी फॉल्स टीथ, कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मुझे भी ये सब यूज करना पड़ेगा, है ना. डेट शी विश शी हैड लुक्ड आफ्टर हर टीथ. और अंत में वो यही कहती हैं कि काश मैं अपने दांतों की देखभाल करती तो मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती. ठीक है, तो ये तो पोयम है बेटा. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाते हैं. ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट वर द डेंजर्स दैट द पोएट हैड ओवरलुक्ड एज अ चाइल्ड. कि क्या कौन कौन से डेंजर हैं, है ना, जो वो ओवरलुक करती है ना एज अ चाइल्ड हमें. तो द पोएट ओवरलुक्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ हैविंग टू मैनी स्टिकी sweet things like toffees, lollies, licorice and sherbet on her teeth, है ना. ये सब चीजें होती हैं जो हमारे दांतों को नुकसान करती हैं, है ना. द पोएट, देखो यहीं से लेंगे, द पोएट ओवरलुक्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ हैविंग टू मैनी स्टिकी स्वीट थिंग्स लाइक टॉफीज, लॉलीज, licorice and sherbet on her teeth. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट फील she should have done with her pocket money, है ना. क्या महसूस करती है पॉकेट मनी से, तब वो क्या करते थे. The poet wishes that she spent her pocket money more wisely on things other than candies and sweets. कि वो अपनी पॉकेट मनी को, है ना, कोई पैसे देकर गया या कहीं से भी उसको मिले या पॉकेट मनी मिली तो अपने पॉकेट मनी को और अच्छे से यूज कर सकती थी. टॉफीज और शरबत पर और इन सब पर उसे चॉकलेट्स पर नहीं खर्च करने चाहिए थे. When does the poet conscious prick him? कब उसकी अंतरात्मा उसके prick करती है ना, उसे कचोटती है. कब? Her conscience is pricked when the poet
एंड आफ्टर स्वीट शी फेस्टन एज एन चाइल्ड, है ना। जब वो एक बच्ची थी तब उसने इन सब चीजों का कितना ज्यादा यूज किया था, तब उसकी अंतरात्मा उसको क्लिक करती है। डिड द पोएट ब्रश हर टीथ एज शी वाज टोल्ड बाय हर एल्डर्स, यानी क्या पोएट अच्छे से अपने दांतों को साफ करती थी जब उसके बड़े लोग उसको बोलते थे। हाउ कैन यू टेल, ये तुम कैसे बता सकते हो। तो देखो इसमें दिया हुआ है, उसने जब कहा है ना कि मैं ब्रश को क्या करती थी, टूथ ब्रश को लगा लेती थी और उस पे कभी भी उसको बहुत अच्छे से नहीं करती थी। द पोएट डिड नॉट ब्रश हर टीथ दो हर मदर टोल्ड हर टू दिस, है ना, वो कभी नहीं करती थी जबकि उसकी माँ उसको बार बार बोलती थी। दिस इज क्लियर फ्रॉम how the poet described about the cavities and tooth decay and fillings और कैप्स एटसेट्रा, है ना, क्योंकि उसको किन सब की जरूरत पड़ी, कैविटीज हो गई तो उसको कैप, है ना, कैप वगैरह लगाए गए और फिलिंग्स वगैरह की गई। तो इसका मतलब क्या है कि उसने अच्छे से ब्रश नहीं किया। ठीक है, अब देखिए रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, टाइम प्लीज। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है 17 है ना। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में देखो हमें कैसे करना है। फर्स्ट वाला है आई विश आई हैड बीन दैट मच मोर विलिंग व्हेन आई हैड मोर टू बेयर देन फीलिंग। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट डज द पोएट विश शी हैड बीन मोर विलिंग टू डू, यानी वो और ज्यादा क्या करना चाहती थी। द पोएट विश्ड दैट शी हैड टेकन केयर ऑफ हर टीथ, क्या करना चाहती थी, अपने दांतों की देखभाल और अच्छे से करनी चाहिए थी, है ना, यही पूरी उसमें वो यही बताती है ना। एंड नॉट हैड दैट मच ऑफ स्वीट थिंग्स इन हर चाइल्डहुड, और वो हमें क्या सिखाना चाहती है कि सब लोगों को, बच्चों को वो ये सिखाना चाहती है कि हमें अपनी चाइल्डहुड में यानी अपने बचपन में हमें बहुत ज्यादा टॉफीज, लॉलीज, शरबत इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम इन सब का बहुत ज्यादा यूज करेंगे, बहुत ज्यादा हम इनको खाएंगे तो क्या होगा, हमारे दांत भी ऐसे हो जाएंगे जैसे इन कोल्गेट्स के हो गए। वो इसीलिए बच्चों को आगाह करती हैं कि वी शुड नॉट ईट सो मच। नहीं, मैं ये नहीं कह रही आप बिल्कुल नहीं खाओ, खाओ लेकिन एक लिमिट में, है ना। और उसके बाद हमें ब्रश भी करना है बहुत अच्छे से। अगला आपका क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन बाय द सेकंड लाइन। सेकंड लाइन क्या है, व्हेन आई हैड मोर टीथ देन फिलिंग, तो क्या मतलब है इस लाइन का। तो इन द सेकंड लाइन द पोएट रेफर्स दैट शी हैज वेरी फ्यू ऑफ हर ओरिजिनल सेट ऑफ टीथ एंड हैज मोर फिलिंग इंस्टेड, यानी उसके ओरिजिनल दांत बहुत कम है। ओरिजिनल से मतलब है कि फिलिंग हो रही है ज्यादातर दांतों में, है ना, ये ज्यादातर दांतों को फिलिंग की हुई है। खोखले हो गए क्योंकि उसमें कैविटी लग गई, और कैविटी लगने से क्या हो गया, वो बेकार हो गए, तो अंदर से डॉक्टर ने अपना जो मेटल है वो उसमें फिल किया है। लास्ट है व्हाट हैज हैपेंड एज अ रिजल्ट, यानी रिजल्ट क्या हुआ, इन अंत में क्या परिणाम हुआ। अंत में द पोएट्स नेग्लिजेंट ट्रीटमेंट ऑफ हर टीथ रिजल्टेड इन डिके एंड कैविटीज, है ना, यानी क्या हुआ कि अंत में रिजल्ट ये हुआ कि उसके जो दांत थे वो उसने बार बार नेग्लेक्ट किया अपने दांतों को, तो क्या हुआ, वो सब बेकार हो गए, है ना। और उसने उनका ट्रीटमेंट भी जब करवाया तो क्या हुआ, डिके से मतलब है खराब हो गए, नष्ट हो गए। कैविटीज विच लेफ्ट विद हर मोर फिलिंग देन टीथ, है ना, कि दांतों में क्या फिलिंग बहुत ज्यादा है उसकी। अगला इफ यू गॉट अ टूथ, दूसरा पढ़ रही हूँ, यू हैड गॉट अ फ्रेंड, जो उसकी माँ ने कहा था यदि तुम्हारे दांत है तो वो तुम्हारा फ्रेंड है। आई वॉज यंग देन एंड केयरलेस, उस समय मैं कैसी थी, यंग और केयरलेस। हु सेज द फर्स्ट लाइन, किसने कही फर्स्ट लाइन, द पोएट्स मदर, किसने कही, पोएट की मदर ने। इफ यू हैड इफ यू गॉट अ टूथ यू गॉट अ फ्रेंड, तो द पोएट्स मदर स्पीक्स इन द फर्स्ट लाइन। दूसरा है व्हाट इज द पोएट रेफरिंग टू इन दीज लाइंस, यानी इन लाइंस में पोएट क्या रेफर कर रही है ना। तो द रेफरेंस इज टू हाउ द पोएट व्हेन शी वाज यंग डिड नॉट हैव हर मदर्स वर्ड्स, है ना, कभी अपने माँ की शब्दों की चिंता नहीं की, है ना, माँ क्या कह रही है कभी ध्यान ही नहीं दिया। अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ वंस टीथ, है ना, और अपने दांतों की कभी भी देखभाल नहीं की।
क्वेश्चन है दूसरे वाले का, हाउ हैड द पोइट बीन केयरलेस, वो कैसे केयरलेस हो जाती है? द पोइट वाज केयरलेस एज अ चाइल्ड एज शी हैड हार्ड टू मच स्टिकी फूड एंड डिड नॉट ब्रश टीथ डेली, है ना, ना तो दांतों को डेली अच्छे से ब्रश करती थी और ना ही उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। अब देखो थर्ड है, एज दे फोम इन द वाटर्स बीनीथ बट नाउ कम्स द रेकॉइंग, है ना, रेकॉइंग इन इट्स माई बेकॉइंग हु और व्हाट वाज रेफर्ड एज दे किसको कहा गया है? फर्स्ट टीथ को ना, द मदर सेट ऑफ फर्स्ट टीथ, है ना, हैज बीन रेफर्ड एज दे किसको कहा गया? इसका फर्स्ट टीथ बताया था मैंने, नकली जो दांत होते हैं यहाँ पर दे उनको रेफर करते हैं। Explain formed in the waters beneath, है ना, the reference is the poet's mother first teeth that was soaked in a foaming solution in order to be peeled, है ना, तो जब वो जो फर्स्ट टीथ होते हैं ना, वो डॉक्टर उनको देता है कि एक पानी होता है और उसमें कुछ झाग वगैरह होते हैं, उससे उन्हें साफ करते हैं, वो दांत भी साफ किए जाते हैं। तो यहाँ पर फोम्ड का मतलब है झाग आ जाना, वाटर्स बीनीथ, वाटर के बीच में जो झाग आ जाता है वो किसके लिए? उसके माँ के जो दांतों के लिए। व्हाई इज इट रेकॉर्डिंग टाइम, है ना, ये सी वाला मैंने छोड़ दिया था, बी वाला देखो, व्हाई आर दे रेकॉर्डिंग द पोएट as the poet lost most of her original set of teeth to cavities due to the poor dental hygiene and already has too many fillings, getting denture seems to be the most likely option। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका वो तो कोई है नहीं एक्सरसाइज, है ना, इसमें केवल क्वेश्चन आंसर है और वर्ड मीनिंग है ना, वर्ड मीनिंग भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी वर्ड मीनिंग है वो सब, जैसे वो स्टॉपर्स है तो लार्ज, हार्ड, स्फेरिकल, स्वीट्स, है ना, ये मैंने आपको बताया था। हार्ड का मतलब टाइट होती है ना, टॉफीज वगैरह जो होती हैं तो वो स्फेरिकल होती है गोल, तो उसको गोल स्टॉपर्स बोला गया है ना। चॉपर्स का मतलब है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चॉपर्स का मतलब है टीथ, ठीक है। ये आपके थोड़े से वर्ड मीनिंग है, ये आपको लर्न करने हैं और इसके क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से लर्न करती है। देखो मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं आपको 3 चैप्टर इसके और 3 चैप्टर ग्रामर के बहुत अच्छे से करवाऊंगी, क्योंकि वो 3 चैप्टर ये और ग्रामर के आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसीलिए इनका थोरो रिवीजन हो रहा है। थोरो रिवीजन से मतलब है पूरी तरह से दोबारा ये आपको इसीलिए पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर आप ना पूछ सकते हो। आपको इसके क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लर्न करने हैं और वर्ड मीनिंग लर्न करने, क्योंकि इसमें कोई एक्सरसाइज तो है नहीं तो वो आपको पढ़नी नहीं है, ठीक है। तो अब आपके 2 चैप्टर्स हो गए और दोनों चैप्टर में बेटा प्लीज आप क्वेश्चन आंसर लर्न करिए, है ना। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मैंने इसमें से एक पैराग्राफ आपको दिया, सीन पैसेज जो हम बोलते हैं, और सीन पैसेज में से फिर मैंने 5 क्वेश्चन उसमें से पूछे, तो आपने क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ा है तो आप इजीली उसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक तरीका, ये तो हम पहले से आपको बताएं 6-7 में बहुत दिनों से बताते आ रहे हैं। एक तो अनसीन पैसेज वो होता है जो हमने पहले कभी देखा नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में से जैसे मैं आपको सीन पैसेज दे सकती हूँ एग्जाम में, है ना, तो आप उसे इजीली कर सकते हो, ठीक है। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ना डिस्कस कर सकते हो कि हमें ये नहीं आ रहा, फोन करके भी आप, है ना, बता सकते हो कहीं भी चैप्टर में आपको कुछ भी प्रॉब्लम है। यदि आप बेटा वीडियोस अच्छे से देखोगे, है ना, तो मैं समझती हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अपना जो वर्क है वो समय पर उसे कंप्लीट करिए, ठीक है। और बताइए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तब आप बताइए। अब ये हम आपके 2 चैप्टर करके नेक्स्ट वीडियो में हम आपके ग्रामर का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हम ग्रामर का चैप्टर पढ़ेंगे अगली वीडियोस में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।